नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास तक हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके विकल्प हैं भारत, अमेरिका, चीन और बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है भारत। देख लेते हैं क्या है इसकी व्याख्या। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का उद्घाटन राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पूषा नई दिल्ली में किया गया है। अब ये जीन बैंक क्या कर सकता है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में वर्षों तक बीजों की विरासत को सुरक्षित रखने में सक्षम है। ध्यान रखना है, बीजों की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। और कहाँ इसको स्थापित किया गया? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट WHO द्वारा जारी की जाती है? आपके विकल्प हैं विश्व मलेरिया रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, वैश्विक तंबाकू महामारी रिपोर्ट। तो ध्यान रखना कि ये चारों रिपोर्ट WHO द्वारा जारी की जाती हैं। बस इतना ही जानना है इसमें कि WHO कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो ये चारों नाम आपको ध्यान होने चाहिए, विश्व मलेरिया रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, वैश्विक तंबाकू महामारी रिपोर्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सुमेलित करें से है, अनामय कार्यक्रम, जनजाति कार्य मंत्रालय, मानस मोबाइल ऐप, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोषण ज्ञान, नीति आयोग। तो इसमें ध्यान रखना है। चलते हैं इनकी व्याख्या देख लेते हैं और जान लेते हैं अनामय कार्यक्रम क्या है, मानस मोबाइल ऐप का संबंध किससे है और पोषण ज्ञान का संबंध किससे है। इसमें सभी सुमेलित हैं, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अनामय कार्यक्रम, जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रम अनामय का शुभारंभ किया। यानी अनामय का कार्यक्रम है क्या? आदिवासी स्वास्थ्य सहयोगात्मक कार्यक्रम है, जिसे जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह भारत के जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को बेहतर करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयासों को एकीकृत करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि अनामय कार्यक्रम के बारे में जानना। तो अनामय कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य है जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को बेहतर करना। चलते हैं मानस मोबाइल ऐप के बारे में जान लेते हैं। मानस का फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका मानस मोबाइल ऐप का? कि भारत के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ये मानस ऐप प्रारंभ किया गया। बस इतना ही जानना है मानस ऐप के बारे में। पोषण ज्ञान के बारे में जान लेते हैं। पोषण ज्ञान को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। यह स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी है, डाटाबेस है एक। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में कि स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार, जिसे रिपोजिटरी भी कहेंगे, और नीति आयोग ने इसे जारी किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली लीगो परियोजना की स्थापना की जाएगी? हिंगोली महाराष्ट्र, सागर मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है हिंगोली महाराष्ट्र। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जान लेते हैं लीगो के बारे में, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। तो लीगो का मतलब है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। अगर आप इसका फुल फॉर्म जानेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि लीगो का उद्देश्य क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा है ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, यानी इसका उद्देश्य क्या होगा? ब्रह्मांडीय गुरुत्वीय तरंगों का अध्ययन करना, और इसी के लिए ये एक वेधशाला है, प्रयोगशाला है। लीगो इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि भारत में जो लीगो प्रयोगशाला वेधशाला बनेगी वो कहाँ बनेगी, उसकी या भारत की पहली लीगो परियोजना की स्थापना कहाँ की जाएगी, ये हमें लीगो इंडिया प्रोजेक्ट से समझ में आ जाएगा। तो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट 2016 में चलाया गया, भारत और अमेरिका ने चलाया। क्या उद्देश्य था? कि विश्व में तीसरी लीगो प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी, जो अभी हिंगोली महाराष्ट्र में की जाने वाली है। ठीक है, और पहले से 2 प्रयोगशालाएं कहाँ हैं? लिविंगस्टन और हैनफोर्ड में, लिविंगस्टन लुसियाना और हैनफोर्ड वाशिंगटन में। तो ध्यान रखना है, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, जो वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया। पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, तो भारत और अमेरिका हैं। 2 प्रयोगशालाओं के बारे में पूछा जा सकता है, और तीसरी अभी चर्चा में रही ही है, जो हिंगोली महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। ठीक है, और
लीगो का फुल फॉर्म और लीगो का उद्देश्य पूछा जा सकता है कि लीगो का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखना है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट दक्षिण कोरिया में है और इसका नाम क्या है? सिनिचियोन बिटड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट और इसकी क्षमता है 78 मेगावाट। तो ध्यान रखना कि अगर पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ है, तो वो दक्षिण कोरिया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ROIP प्रणाली की सुविधा वाला बंदरगाह है कोलकाता, मुंबई, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है कोलकाता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले हम ROIP का फुल फॉर्म जान लें। ROIP का मतलब है रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसका क्या उपयोग होगा ये देख लेते हैं। पहली बात तो यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता लंबी दूरी के समुद्री संचार हेतु ROIP प्रणाली वाला देश का पहला बंदरगाह बन गया है। तो क्या कहा गया यहाँ पर कि लंबी दूरी के समुद्री संचार हेतु ये ROIP प्रणाली वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है। अब ये जो ROIP प्रणाली की सुविधा है, इससे क्या फायदा होगा? यह सुविधा जहाज़ों को तूफान व खराब मौसम के दौरान सूचित करने में मदद करेगी। तो ठीक है, ध्यान रखना है इसके बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े का नाम है बन्नी, राजू, श्याम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बन्नी। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के पहले टेस्ट ट्यूब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF भैंसों की बन्नी नस्ल के बछड़े का जन्म गुजरात के गिर में हुआ। ठीक है, तो ये बन्नी नस्ल किसकी है? भैंसों की है, और टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये ध्यान रखना है। अब बन्नी नस्ल को ही क्यों IVF के तहत बनाया गया, इसके बारे में जान लेते हो। तो ज्ञात हो कि बन्नी भैंस अपने लचीलेपन व शुष्क वातावरण में उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता हेतु लोकप्रिय या जानी जाती है। तो इसीलिए तो महत्वपूर्ण तो इसमें यही है कि जो पहला टेस्ट ट्यूब भैंस है उसका नाम बन्नी है, और कहाँ? गुजरात के गिर। वहाँ बन्नी घास भूमि भी पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मिशन कर्मयोगी का संबंध है। आपके विकल्प हैं सिविल सेवकों के कौशल उन्नयन से, कृषि में नवाचार से, उद्योगों की फंडिंग से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पुराना ही प्रश्न है। मिशन कर्मयोगी का संबंध सिविल सेवकों के कौशल उन्नयन से है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। मिशन कर्मयोगी का मतलब है डिजिटल लर्निंग सुविधा केंद्र। किसके लिए? सिविल सेवकों के लिए, यानी केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मियों के कौशल को उन्नत करने हेतु ये मिशन कर्मयोगी चलाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वदेश परियोजना लॉन्च की गई है नीति आयोग द्वारा, वित्त विभाग द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है जैव प्रौद्योगिकी विभाग। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर DBT NBRC ने न्यूरोलॉजिकल विकारों के प्रबंधन हेतु स्वदेश परियोजना को विकसित किया है। ठीक है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। यह अपनी तरह का पहला बड़े पैमाने का मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है जो विशेष रूप से भारतीय आबादी के लिए डिजाइन किया गया है। यह अल्जाइमर रोग और कई न्यूरोलॉजिकल विकारों को समझने, प्रबंधित करने के लिए मस्तिष्क अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ध्यान रखना है इसके बारे में कि जो स्वदेश परियोजना है इसके तहत एक डाटाबेस इकट्ठा करने की बात की जा रही है, जिसकी मदद से भारतीय आबादी है उसके मस्तिष्क का अध्ययन किया जाएगा, और ये जो अध्ययन होगा अल्जाइमर न्यूरोलॉजिकल विकारों को समझने, उन्हें प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। यह प्रश्न भी सुमेलित करने से है। सुगम्य भारत ऐप दिव्यांग व बुजुर्गों के लिए, लिटिल गुरु ऐप संस्कृत सीखने हेतु। तो इसमें दोनों सही है। सुगम्य भारत ऐप के बारे में जान लेते हैं। लिटिल गुरु ऐप के बारे में इतना ही जानना है कि ये संस्कृत सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, सुगम्य भारत ऐप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और जान लेते हैं। सुगम्य भारत ऐप विकलांग लोगों और यहाँ तक कि बुजुर्ग तक पहुंच संबंधी समस्याओं को दर्ज करने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है।
तो ध्यान रखना है सुगम भारत ऐप का संबंध किससे है, दिव्यांग व बुजुर्गों से है, और लिटिल गुरु ऐप को तो बता ही दिया संस्कृत सीखने से है। तो आज भी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।